आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। लेकिन आम जनता जनता के बीच ये क्या संदेश जा रहा है कि देश का कोई राज्य क्यों जल रहा है, वहाँ पे किसी धर्म समुदाय के बीच में या आपसी जातिवाद को लेकर के इस प्रकार की हिंसा क्यों हो रही है। ऐसे ही देश के किसी और राज्य में भी अगर कहीं कुछ हो सकता है या होने वाला हो तो सरकार का काम है उसको रोकना, उस पर निगरानी रखना कि ऐसी स्थिति न बने। सरकार को तुरंत जो है सख्त कार्रवाई करके इसको रोकना चाहिए था, लेकिन ये 2 महीने से अभी तक मणिपुर शांत नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकार की तो कमी है, इस पर तो सरकार को जवाबदेही बनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह से कांग्रेस राहुल गांधी ने एक बार फिर से निशाना साधा है पीएम मोदी पे कि यूरोपीय संसद में जाके भी पीएम मोदी ने मणिपुर के को लेकर जो वहां पे दंगे हुए हैं, वहां पे आगजनी हुई है, पूरा मणिपुर जल गया, उसके बाद भी उन्होंने यूरोपीय संसद में जाके चुप्पी साधे रखी है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? देखिए, राहुल गांधी जी एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो अपने राजनीतिक व्यक्ति होने का जो पद है, जो उसका उपयोग कर रहे हैं, सरकार पे निशाना साध रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं मणिपुर के बारे में, वो तो अपनी जगह पे अलग चीज़ें हैं, क्योंकि वो एक राजनेता है। एक राजनेता दूसरे राजनेता पे आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है। लेकिन आम जनता के बीच ये क्या संदेश जा रहा है कि देश का कोई राज्य क्यों जल रहा है, वहाँ पे किसी धर्म समुदाय के बीच में या आपसी जातिवाद को लेकर के इस प्रकार की हिंसा क्यों हो रही है। उस राज्य की स्थिति क्या होगी जहाँ इस प्रकार की हिंसा हो रही है, जहाँ लोग त्राही त्राही मच रहे हैं, जहाँ लोग से शिविरों में है, जो अपने घर द्वार को छोड़े हैं, जिनके घर मकान जल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति देश के किसी राज्य में क्यों आए? बिल्कुल ऐसी स्थिति देश के किसी राज्य में नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, इसकी जिम्मेदारी सरकार पे बनती है ना। तो सरकार से तो सवाल होगा ही कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, आपने इस स्थिति के आने से पहले इस स्थिति को रोका क्यों नहीं, और जब ऐसी स्थितियां बन गई तो उस पर आप अंकुश क्यों नहीं लगा पाए। अभी 2 महीने हो गए, अभी भी छिटपुट हिंसा चल रही है, अभी भी आगजनी चल रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। लेकिन 2 समुदायों के बीच, देश में 2 गुट 2 समुदाय होते हैं, ये की लड़ाई के चक्कर में पूरा मणिपुर तितर-बितर चल रहा है। ऐसे ही देश के किसी और राज्य में भी अगर कहीं कुछ हो सकता है या होने वाला हो तो सरकार का काम है उसको रोकना, उस पर निगरानी रखना कि ऐसी स्थिति न बने। जो अराजकता का माहौल आज मणिपुर में फैला होगा, जो वहाँ के नागरिक, वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, वो जो दुख दर्द झेल रहे होंगे, उन पर मरहम लगाने का काम करना चाहिए सरकार को। सरकार को तुरंत जो है सख्त कार्रवाई करके इसको रोकना चाहिए था, लेकिन ये 2 महीने से अभी तक मणिपुर शांत नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकार की तो कमी है, इस पे तो सरकार को जवाबदेही बनती है, सरकार पे उंगली उठेगी। तो आप मानते हैं कि मोदी को वहाँ पे यूरोपीय संसद में जब वो उनके राष्ट्रीय दिवस पे गए थे, वहाँ उनको बोलना चाहिए था? देखिए, वो मैंने सीधे कहा कि एक राजनेता को क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसका विश्लेषण हम आम जनता नहीं कर सकते। हम आम जनता सिर्फ इतना कह सकते हैं कि देश के किसी भी राज्य में इस प्रकार की हिंसक झड़प, चाहे 2 समुदाय हो, जो 2 जातियाँ हो, जो धर्म हो, 2 गुट हो, इनमें नहीं होना चाहिए। एक देश एक कानून का आप नारा लेकर के आए हैं, तो उसी प्रकार एक देश और एक देशवासी के समान उनके साथ व्यवहार ये पूरे देश में होना चाहिए। बस। तो आप देख रहे थे कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राधिका शर्मा, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।